हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेटर राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। लेटर राइटिंग में जो हमारी एग्ज़ाम में आते हैं वे कंप्लेन लेटर्स आते हैं। कंप्लेन लेटर्स बने क्या, जो शिकायती पत्र होते हैं वे। अब हमें अलग अलग प्रकार की शिकायतें हो सकती हैं, जैसे रोड की, साफ़ सफाई की, गार्बेज कलेक्शन की हो सकती है, लीकेज ऑफ पाइपलाइंस हो सकती है। अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं होती हैं जिन्हें हम अथॉरिटीज़ के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ताकि उनका समाधान निकल सके, तो हम कंप्लेन लेटर्स लिखते हैं। ये तो हुई हमारी पर्सनल या हमारी लोकेलिटी की समस्याएं। कुछ समस्याएं ऐसी होती है, जैसे हमने कोई सामान मंगवाया, वो डिफेक्टिव आया, या हमने ऑर्डर किया और उसकी डिलीवरी लेट हो रही है, तो हम उस कंपनी को लेटर लिखते हैं। तो ये इस तरीके के जो लेटर्स होते हैं ये बिजनेस कंप्लेंट लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में जो लेटर्स आ रहे हैं उन लेटर्स में जो प्रॉब्लम दी है हमें सबसे पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम मीनिंग जब हमें पता नहीं होता है तो उस समय हमें मालूम है कि इसमें क्या लिखना है या हम लिख सकते हैं, लेकिन हम कुछ वर्ड्स के कारण उन चीज़ों को या उस पूरे लेटर को छोड़ देते हैं, या हम कुछ और ही लिख के आ जाते हैं, है ना। तो जिससे हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं या हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है, तो हमें मिनिमम मार्क्स ही मिल पाते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या अलग अलग टाइप के कौन कौन से लेटर्स हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वे टॉपिक्स कौन से हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए 10 टॉपिक्स ढूंढे हैं कि इन टॉपिक्स पे मोस्टली हमें क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलता है। पहला लेटर है लीकेज इन द ड्रेन पाइप्स इन द लोकेलिटी। ड्रेन पाइप्स जो हमारे घरों से पानी बाहर जाता है नालियों में बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू, तो कई बार वो पाइपलाइन फूट जाती है और वो पाइप फूटने से पानी जो है वो पूरा रोड पर फैल जाता है। तब आप समझ सकते हैं कि जब ड्रेन पाइप्स लीकेज होंगे तो हमें क्या क्या समस्याएं होंगी, और ये लेटर हम किन किन लोगों को लिख सकते हैं। दूसरा है पुअर क्वालिटी ऑफ फूड सर्व इन द कैंटीन। कैंटीन में अच्छी या अच्छी क्वालिटी का फूड सर्व नहीं हो रहा है या ख़राब क्वालिटी का फूड दिया जा रहा है, उसके बारे में हमें कंप्लेन लिखनी है। अनसैनिटरी कंडीशन, ये वही है साफ़ सफाई या गंदे पानी या गंदगी की जो समस्या होती है उसके बारे में हमें लिखना है। लॉ एंड ऑर्डर का डिटोरेटिंग हो, मतलब उनमें लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है ना, सिटी में, उसके लिए हम लिख सकते हैं। पुअर लाइटिंग इन लोकेलिटी, रोड की लाइट यदि नहीं है तो हम उसके लिए भी लिख सकते हैं। डिले इन डिलीवरी, जैसे हमने कोई चीज़ या प्रोडक्ट ऑर्डर किया और उसकी डिलीवरी लेट हो रही है तो हम उसके मैनेजर को या उस कंपनी को लेटर लिख सकते हैं। डिफेक्टिव आइटम है, वही हमने कोई चीज़ बुलवाई और जब हमने उसको खोल के देखा पैकेट को तो उसमें से कुछ चीज़ें टूटी फूटी निकली, तो हम उसके लिए भी कंप्लेन लिख सकते हैं। मीनेस ऑफ मॉस्किटो, मतलब मच्छरों का या जो आवारा कुत्ते हैं उनका या पशुओं का आतंक हो जाता है कई बार, और उनसे हमें बहुत सारी परेशानियां झेलने को देखने को मिलती है, तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं। न्यूसेंस कॉज बाय लाउड स्पीकर, है ना। लाउड स्पीकर की जो समस्या है वो आमतौर पर हमें देखने को मिलती है परीक्षाओं के समय, शादियाँ होती है या कहीं आसपास में फंक्शन सेलिब्रेशन होते हैं तो लाउड स्पीकर यूज़ किया जाता है, तो उसकी समस्या। उसके अलावा ब्रेकडाउन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बार बार जैसे पावर कट होता है गर्मियों के दिनों में, है ना, परीक्षाओं के समय में जब गर्मी शुरू हो जाती है और लाइट पावर कट होता है या एग्ज़ाम के टाइम पे पावर कट हो रहा है या पानी का सप्लाई गर्मियों में नहीं हो पा रहा है, तो हमें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो ये, और आखिरी हम देख रहे हैं कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन। जैसे पोस्टमैन जो हमारे एरिया का है वो रोज़ नहीं आ रहा है या देर से आ रहा है या
उसका बर्ताव जो लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं वो हम कंसर्न अथॉरिटीज़ को इस तरीके के टॉपिक्स पे हम लेटर लिख के भेज सकते हैं। अब देखते हैं कि इन लेटर्स को हम किन किन लोगों के लिए लिखते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़पेपर एडिटर को लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसा साधन है जिससे कि हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो कई सारे लोगों तक या अथॉरिटीज़ तक जाती हैं और वे हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए आपको एडिटर को लिखने को आ सकता है। म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखने के लिए आ सकता है। अगर साफ़ सफाई से संबंधित कोई समस्या है, मच्छरों का आतंक है, स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो दूसरी प्रॉब्लम्स है जो नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा सुलझाई जा सकती है, तो हम म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखेंगे। उसके बाद में पोस्ट मास्टर, भाई पोस्टमैन की अगर कंप्लेन है तो पोस्टमैन को लिखेंगे। और बाकी सारे किसी भी डिपार्टमेंट की एक मैंने आपको माल फंक्शनिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक प्रॉब्लम और रह गई है। इस पे भी आता है कि भाई हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। तो इस तरीके के लेटर्स भी हम कलेक्टर सर को लिख सकते हैं। डिफेक्टिव आइटम, डिले इन डिलीवरी, ये किसी कंपनी के मैनेजर आदि को लिखा जा सकता है। तो ये लिखना किसको है ये तो हमें क्वेश्चन पेपर में अपने आप पता रहेगा। अब हम आगे देखते हैं कैसे लिखना है। तो इन लेटर्स में सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सेंडर मतलब हम, जो कि क्वेश्चन पेपर में जिसका नाम दिया है या उसका एड्रेस दिया है तो हमें उसका एड्रेस लिखना है, उसका नाम नहीं लिखना है। उसके बाद किसे लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर टू करके रिसीवर का डेजिग्नेशन लिखेंगे, है ना। जैसे टू द कलेक्टर, टू द म्यूनसिपल कमिश्नर एक्सेट्रा, जिन्हें भी लिखने के लिए दिया है वो उनका एड्रेस, उनके ऑफिस का नाम और वो किस शहर में है वो लिख देंगे। डेट का फॉर्मेट हम एप्लीकेशन में देख चुके हैं, हमें उसी तरीके की डेट डालनी है। सब्जेक्ट, ये हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा और अभी हमने 10 टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम फर्स्ट स्लाइड में देख चुके हैं। और एक जो सब्जेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि माल फंक्शनिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, है ना, कुव्यवस्था या सुव्यवस्था न होना सरकारी अस्पतालों में, है ना। अब क्योंकि हम जिन व्यक्ति को लिख रहे हैं उनके लिए हमने सर लिखा, सर लिखने के बाद हमने कॉमा लगा दिया। बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, आपका रेसिडेंट, आप कहाँ के रहवासी है, रेसिडेंट कहाँ के हैं। उसके बाद हमें क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में लिखना है, उस प्रॉब्लम का कारण क्या है और उस प्रॉब्लम से हम पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है ये लिखना है हमको सेकंड पैराग्राफ में। और फिर इसका सॉल्यूशन और कंक्लूज़न हम थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे। तो लेटर की जो बॉडी है वो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड आपको करना है। हर पैराग्राफ में आप 2 से 3 लाइन लिखेंगे तो भी आपका लेटर बहुत अच्छा हो जाएगा। लास्ट में हम लिखेंगे थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली और नेम। इन सभी के बीच में आप एक एक लाइन ज़रूर लीव कर दें, क्योंकि यहाँ मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम थी तो मैंने इस लाइनिंग लीव नहीं की है, आप ज़रूर करें। अब हम देखते हैं बॉडी ऑफ डिफरेंट लेटर्स। अब जैसे हमने देखा कि लेटर एडिटर्स को लिखना है, कलेक्टर सर को लिखना है, म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखना है, जिस भी किसी व्यक्ति को लिखना है तो उसमें हम शुरुआत कैसे करें। एक बार जब हमें लेटर लिखने की शुरुआत पता चल जाती है तो हम आराम से उस लेटर को लिख लेते हैं। तो ये कुछ कॉमन लाइंस मैंने आपके लिए लिखी है, इन लाइंस को आप यूज़ करके अपना लेटर लिख सकते हैं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद इन 10 पॉइंट्स पे लेटर लिखने के लिए ट्राई करें। आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहाँ जब हम लेटर लिखेंगे एडिटर को, तो क्योंकि उनके न्यूज़पेपर के कॉलम से हम इस चीज़ को, हमारी प्रॉब्लम को लोगों को बताना चाहते हैं, इसलिए हमने शुरुआत की है थ्रू कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़।
ये लाइन आपको हर लेटर में कॉमनली लिखनी है। इतना मतलब आप याद कर लें, बाकी चीज़ें तो क्वेश्चन में से मिल जाएंगी, तो आप आराम से लिख पाएंगे। टूवर्ड्स लिखने के बाद में जो आपकी समस्या है आप वो लिख दें। अब यहाँ मैंने आपको हिंट दे रखी है इस प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर है, अपन छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, या माल फंक्शनिंग लिखा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, टूवर्ड्स द माल फंक्शनिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, है ना। तो माल फंक्शनिंग होगी तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो भाई दवाइयाँ मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, एक्सरे नहीं हो पा रहा है, या जो द पेशेंट्स आर रोमिंग हियर एंड देयर, दे आर फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप लिख देंगे। और छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना है, बड़े सेंटेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आखिरी उस पे आ जाते हैं। अब हम क्या चाहते हैं उनसे, देयरफॉर आई होप, या ओ रह गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, आई होप योर न्यूज़पेपर विल हाईलाइट माई पॉइंट स्ट्रांगली। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरा जो पॉइंट है या मेरी जो समस्या है वो आपका न्यूज़पेपर हाईलाइट करेगा। ठीक है, फाइंड अप कर देंगे हम, थैंकिंग यू और यूअर्स फेथफुली, और जो क्वेश्चन पेपर में नाम दिया उस व्यक्ति का नाम लिख के। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखना है, कलेक्टर को लिखना है, या अदर ऑफिशियल्स को लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे, ये जो लाइनें मैंने आपको यहाँ लिख के दी है, आप इन लाइंस को सिर्फ याद कर लें तो आप किसी भी टाइप का लेटर ज़रूर लिख पाएंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लाइंस और कंक्लूडिंग लाइंस, इनको याद करना है, बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगी, और उस प्रॉब्लम से क्या क्या कारण, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं हमें, वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर, या योर लिखें, यू नहीं है वो, योर है, काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, अब किस चीज़ की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप लिख दें, इन अवर लोकेलिटी, जैसे लीकेज ऑफ ड्रेन पाइप है, अब उससे क्या होगा, द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, है ना। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है उन प्रॉब्लम्स को आप लिख दें, और ड्यू टू दिस वी आर फेसिंग, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ये आप हम इसमें लिख देंगे, और माइंड अप करेंगे, आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एंड द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, है ना। और क्या होगा कि प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाएगी। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, और फिर से हम नाम लिख देंगे। ठीक है, so I hope you have understood the point, what and how we have to write the letters, complaint letters। अब आपके पास 10 से 11 प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग रिसीवर्स हैं, इन अलग अलग रिसीवर्स को यूज़ करके आप इंट्रोडक्टरी और क्लोजिंग स्टेटमेंट को यूज़ करें और अपने लेटर्स खुद लिखने की कोशिश करें। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।